हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल पार्षद परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका गणित दिया गया है। कक्षा आपकी 8वीं है। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय जो हो रहा है आपका यहाँ पर 4 बजने वाले हैं और मैं आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पर बना रहा हूँ सुबह सुबह। आप लोग इसको जल्दी से यहाँ पर लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, एक बार देख सकते हो ऊपर जो टाइम है 3:57 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग टाइम इसका चेक कर लीजिए। अब हम इसका फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं आपको। तो इसका जो पूर्णांक है वो होने वाला है 60 अंक। कितने अंक होने वाला है? 60 अंक। समय जो है इसका 2.5 घंटा दिया गया है। कक्षा आपकी 5वीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो भी अगला सब्जेक्ट है, यानी विषय जो भी है आपका नेक्स्ट, उसको आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसका भी हम यहाँ पर फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनका आपको एक एक अंक यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का दिया जाएगा। तो यहाँ पर निर्देश सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक आपका निर्धारित है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पर जाइएगा, चैनल में ABOUT अबाउट लिखा होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक है। वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के साथ जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं इनको कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला आपका पूछा गया है, 2326 लिखते हैं। तो 2326 कैसे लिखते हैं इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पहले का 2326, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, 100 रुपए की 3 नोटों का मूल्य होगा। तो 100 रुपए की 3 नोटों का मूल्य यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे 300। वी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया आपका यहाँ पर, गाय का दूध 40 रुपए प्रति लीटर आता है। तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर तीसरे में करेक्ट आंसर लगा लेना है 800 रुपये। सी ऑप्शन 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है प्रश्न नंबर चौथा, पैटर्न का अगला क्रम 4 10 16 है। तो इसके आगे बताना है आपको। तो चौथे का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 6 का इसमें अंतर है। तो 4 और 6 10 होता है, 10 और 6 16 होता है, 16 और 6 कितना होता है? 22। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया गया है 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 3 लीटर में जो होते हैं वो होते हैं आपके 3000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन 3000 मिलीलीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो 1 से 5 तक जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थान देख लीजिए आप लोग 6 से 10 तक। तो रिक्त स्थान इसमें दिए गए हैं हमारे निर्देश। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक आपका निर्धारित है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज के 3 कोण का योग जो बताना है। तो यहाँ पर होगा आपका छठवें का आंसर 180 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 7, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है क्या? समबाहु त्रिभुज। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जो कि है प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा गया है, संख्या 20 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या में 5 को जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना है और इसमें 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना संख्या हो जाएगी आपकी? तो आपको यहाँ पर देख दो, 20 का गुणा 2 में करना है। तो 20 दूनी होता है 40, 40 में 5 प्लस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 45। तो इसमें लिख देंगे सिंपली 45। ठीक है, आठवें का आंसर क्या है? 45। इसके बाद नौवां क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये है। तो 5 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा? तो सिंपली आपको यहाँ पर जो आपका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका कितना? 100 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है 8 गुणे 100। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो 8 का गुणा 100 में करेंगे तो सिंपली आपका 8 दशारम 800 आपका इसका 8 दशामलव, ठीक है, 8 का 100 में गुणा करेंगे तो 100 8 100 दशा
100 आठम कितना होता है आपका, 100 का आप लोग 8 बार पहाड़ पढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है 800। तो यहाँ पर क्या कितना होगा इसका करेक्ट आंसर, 800 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के 1 अंकीय प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं जल्दी से जो आपके 2 अंकीय, 3 अंकीय और 5 अंकीय प्रश्न पूछे गए हैं, इनको कंप्लीट जल्दी से कर लेंगे और इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अति लघु उत्तर प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर 11 से 16 तक निर्देश हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे जिसमें त्रिभुज एवं वर्ग का चित्र बनाना है आपको, ठीक है। त्रिभुज और वर्ग का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है समकोण का आधा कितना होता है। प्रश्न नंबर 13 100 का 1/2 हिस्सा कितना होता है, यानी कि आधा। इस पर 14 है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका क्षेत्रफल अधिक है या इसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो 2 आकृतियां यहाँ पर दी गई हैं ए और बी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है हमारा प्रश्न नंबर 15 जिसमें 546 में भाग देना है 13 का। तो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 16 है समकोण का माप लिखिए, कोण माप लिखिए। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तीय प्रश्न जो कि 17 से लेकर 22 तक पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के हमें 3-3 अंक यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17 73 गुणे 21 का मान ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ज्ञात कीजिए। इसके बाद 18 है आपका 7.25 को भिन्न में बदलिए और 19वां है 17 34 51 डॉट डॉट पैटर्न को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसको पूर्ण करना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपका, यदि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है तो 10 दर्जन पेंसिल कितने रुपए की है। इसके बाद है आपका सोहन हर रोज 1 गिलास पानी पीता है, वह साल में कितने गिलास पानी पिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 22 है। एक साइकिल की कीमत 25 रुपये है, तो बताइए 20 साइकिल की कीमत क्या होगी। ये आपके 3 अंकीय प्रश्न थे। अब यहाँ पर 23 से 26 तक आपके पूछे गए थे जो कि 5 अंकीय प्रश्न, दीर्घ उत्तीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तीय प्रश्न बोलते हैं जिन्हें हम। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पेपर है उसको आप लोग फटाफट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी आप लोग को। तो यहाँ पर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है, ठीक है। वह कितने लीटर दूध एकत्रित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है एक व्यक्ति, 24वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 48,000 18,000 रुपये में खरीदे, ठीक है। खरीदे गए जार की कीमत ज्ञात कीजिए। इसके बाद है 25 वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी एक भुजा 20 मीटर है। तो एक भुजा दी गई है इसमें, बाकी भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद 26वां है एक मछुआरा एक माह में 200 रुपये की बचत करती है, तो वह एक वर्ष में कितने की बचत करेगी, बचत करती होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं आपका। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया है। अब हम देखने वाले हैं आगे यहाँ पर 11 से लेकर 26 तक का फुल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न नंबर जो 16 पूछा गया था आपका, इसमें आपको त्रिभुज और वर्ग का यहाँ पर चित्र बनाना था। त्रिभुज इस प्रकार का बनता है और वर्ग जो यहाँ पर चौखुट बनता है, ठीक है। चारों कोने इसके बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया था, तो इसमें आप लोग सिंपली लिख देंगे 45 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 13 100 का 1/2 हिस्सा। तो यहाँ पर हम 100 का 100 गुणे 1/2, तो 2 का 100 से काटेंगे तो 50, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 50। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका प्रश्न नंबर 14 हल। तो आकृति यहाँ पर वी है आपकी, और ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 में आपको सिंपली आकृति बी का यहाँ पर वर्ग अंतराल ज़्यादा था, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया था। तो आकृति वी का क्षेत्रफल ज़्यादा था, तो इसमें आकृति बी आप लोग लिख देंगे। प्रश्न नंबर 15 इसमें है आपका 546 में 13 का भाग देना है। तो 13 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर 26 और 13 दूनी 26, तो ये आपका 42 बार कटेगा और इसका कट जाएगा पूरा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा इसका 42 आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है जो आपका हल, इसमें हमें 90 डिग्री करना है कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है, तो 73 गुणे 21, तो 73 गुणे 21 करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों इस प्रकार से इसको हल करना है आपको, 3 गुणे 1 बराबर 3 और 7 गुणे 1
प्लस 3 × 2, तो यहाँ पर 7 + 6, तो 7 × 6 = 13। ठीक है, इसके बाद 7 × 2 14 आ जाएगा, और 14 + 1 यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। अतः 73 × 21, तो यहाँ पर आएगा 1533। इस प्रकार से आप लोग इस विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर विधि उपयोग की है इसकी, तभी ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से हल हुआ है, वरना आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना था, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से नहीं किया। ठीक है, तो इसको हमने विधि से हल किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है आपका, 7.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर। तो यहाँ पर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। 7.25 बराबर 7 + 0.25, 7 + 25/100, और इसके बाद 7 + 1/4, और 7 1/4 बराबर 7 × 4 + 1/4। इसके बाद हमारा 29/4, इसका आंसर निकल आएगा। क्या निकलेगा? 29/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 17 34 51 पैटर्न को पूरा करने पर, अब हम इसको हल करेंगे। 17 + 17 = 34, 34 + 17 = 51, 51 + 17 = 68, 68 + 17 = 85। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 17 17 ऐड करना था सभी संख्याओं में। तो यहाँ पर अतः 17 34 51 68 85 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? 17 34 51 68 85। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 19 का आंसर था ये। तो इसको आप लोग जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर जो भी है आपका, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हल जो है इसका अब हम 20 का हल करेंगे। तो दिया है, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये दी है, और हमें ज्ञात करना है एक दर्जन में 12 पेंसिलें होती हैं। ठीक है, हम हमें ज्ञात है कि एक दर्जन में 12 पेंसिलें होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हमें क्या करना है, 10 दर्जन में, तो 10 दर्जन में निकालना है, तो 10 × 12 कर देंगे तो 120 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर है, अब एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, तब 120 × 3 करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा यहाँ पर 3 एकम 3 3। ठीक है, जीरो मिलेगा, 3 का जीरो में करेंगे जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 360 इसका रुपये करेक्ट आंसर आ जाएगा, 360। इसका आपका 20 भी हल हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, जिसमें दिया गया है एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखना है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। निर्देश, लीव वर्ष को छोड़कर, अतः सोहन हर रोज के हिसाब से एक साल में 365 गिलास पिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 22 है। इसमें है हल दिया है, एक साइकिल की कीमत 2500 रुपये है, तो 20 साइकिल की कीमत, तो सिंपली हम इसका 2500 में 20 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 50,000। क्या निकलेगा? अतः साइकिल अतः 20 साइकिल की कीमत कितनी है? 50,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया है, तो यहाँ पर दूध वाला 20 पशुपालकों में से 15 लीटर दूध एकत्रित करता है। कुल दूध की मात्रा यहाँ पर 20 × 15 होगी, तो 20 × 15 बराबर 300 लीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 300 लीटर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया है, इसको हम देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, देख सकते हो, 48 जारों का कुल क्रय मूल्य 18,000 है, तो प्रत्येक जार की कीमत ज्ञात करने के लिए हमें कुल लागत को जारों जारों की कुल संख्या से विभाजित करना होगा। तो चलिए इसको विभाजित करेंगे। सबसे पहले गणना, तो यहाँ पर आप लोग तो 18,000/48 बराबर 375 इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः खरीदे गए प्रत्येक जार की कीमत 375 है। कितनी है? 375 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 जो है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी एक भुजा 20 मीटर है? कितनी है? एक भुजा उसकी 20 मीटर दी गई है, तो उसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। जैसे वर्गाकार वर्ग के आकार का आपका क्षेत्र वो है, ठीक है, खेत है, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें स्टेप फर्स्ट यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, तो सूत्र इसका है आपका, देख सकते हो यहाँ पर, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ए और भुजा एस के वर्ग के बराबर होता है, तो ए बराबर भुजा स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। स्टेप 2 में हम क्षेत्रफल की गणना करेंगे, तो भुजा 20 मीटर है, ए बराबर 20 स्क्वायर, तो 20 × 20 यहाँ पर 400, इसका हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा 400 वर्ग मीटर। ठीक है,
तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 26। तो इसमें है, एक मछुआरन एक माह में 200 रुपये की बचत करती है, तो वह एक वर्ष में कितनी बचत करती है होगी। स्टेप फर्स्ट, एक वर्ष में महीनों की संख्या, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे इसको, चलिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों एक वर्ष की कुल बचत की गणना और एक माह की बचत की 200 रुपये। तो एक वर्ष की बचत यहाँ पर 200 गुणे 12 कर देंगे, कितने, 12 महीने होते हैं तो 12 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो है आपका 2400 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर में आप लोग लिख देंगे यहाँ पर 2400। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन मैंने जो कंप्लीट आपका करा दिया है। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे उसकी भी वीडियो आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर सकें जल्द से जल्द। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल सॉल्यूशन मैंने करा दिया है कंप्लीट, जो कि आपका 60 अंक का था पूर्णांक। और कक्षा आपकी 5वीं विषय गणित दिया गया है, ठीक है। तो 2.5 घंटे की जगह आप लोग यहाँ पर 1 घंटे में इसको करके आ सकते हैं, अगर आप लोगों ने ये तैयार कर लिया तो, ठीक है। तो ये जो है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको कुछ भी अगर पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।